हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। जी हम आप लोग सोच रहे होंगे 10 दिनों बाद सर क्या कर रहे हैं। तो भाई सीबीएसई के कुछ काम आ गए थे, तो हमारा वहाँ कर्तव्य बन रहा था, गवर्नमेंट काम था, इसलिए हम वीडियोस नहीं बना पा रहे थे। तो आज लेके आ गए हैं क्लास 9th से चैप्टर नंबर 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। और आज हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये वाला चैप्टर आपके लिए ख़त्म कर दें और इसके बाद लेके आ जाएं अगले चैप्टर्स। उसके लिए कमेंट आपको करना है हीरोन्स फार्मूला या फिर अगला चैप्टर नंबर 3। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो भैया हमारी आ गई है बारी कमेंट की। क्वेश्चन करने से पहले हम बात करने वाले हैं कमेंट्स की। तो सबसे पहला कमेंट ले रहा हूं मैं, हिमांशी कलशन, इंटरेस्टिंग क्लास, थैंक यू, यू आर द बेस्ट टीचर। ये कौन बोल रहा है? सौम्य राजपूत, यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू सो मच। क्लास 8 के वीडियो में बोला है। क्लास 9 सर मेरा नाम आदित्य, प्लीज़ से इन ऑन योर नेक्स्ट वीडियो। तो हेलो आदित्य, हाउ आर यू? अच्छे से पढ़ाई करो और आगे बढ़ते रहो। तो बस अभी इससे पहले अब हम करने वाले हैं हमारा लेक्चर शुरू। तो इसके पहले जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो सब आप लोगों ने देख लिया होगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई है, कृपया करके वहां पर जाके पूरे वीडियोस देख के आओ। बहुत शानदार सीरीज बनाई है। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं इस लेक्चर का, जो कि है वेरीफाई क्वेश्चन नंबर 9, जो कि होगा x³ + y³ इज इक्वल टू x + y मल्टीप्लाइड बाय x² - xy + y²। ये प्रूफ करना है। तो जब भी प्रूफ करने वाली बात होगी तो आपके पास दो चीजें होंगी इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। एक होगा LHS और एक होगा RHS। तो आपको क्या करना है, पहले तो इक्वेशन लिखनी है। तो आएगा x³ + y³ बराबर x + y मल्टीप्लाइड बाई x² - xy + y²। अब आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई या प्रूफ करने का मतलब ये होता है कि आपको LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना है या RHS को LHS के बराबर ले आओ। दोनों में से कोई भी एक काम कर लो। तो हम ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, तो इसको तो हम आगे फर्दर सॉल्व नहीं करना चाहते। तो ये सिंप्लीफाइड नहीं है, यहां पर हम दो पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो लेंगे टेकिंग RHS। RHS का मतलब क्या होता है? राइट हैंड साइड। तो RHS लेने पर हमारे पास क्या आया वो देख लिए। कैन बी रिटन एज x + y मल्टीप्लाइड बाई x² - xy + y²। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, दो पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो कैसे होगा? x का मल्टीप्लाई x² से, x का मल्टीप्लाई xy से माइनस के, और x का मल्टीप्लाई y² से, फिर प्लस y का मल्टीप्लाई x² से, प्लस y का मल्टीप्लाई -xy से, और प्लस y का मल्टीप्लाई y² से। फिर सिंप्लीफाई करके हमें ये चेक करना है कि क्या ये RHS LHS के बराबर है या नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं। देखो, तो x का मल्टीप्लाई x² से तो आया x³ माइनस प्लस माइनस x × xy तो आएगा x²y, फिर x प्लस का x × y² तो आएगा xy²। ये हो गया पहली स्टेप खत्म। दूसरी स्टेप में प्लस y का मल्टीप्लाई करना है। प्लस y × x² विल बी इक्वल टू x²y, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा y × xy तो आएगा xy², y × y² आएगा प्लस का y³। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब माइनस का x²y प्लस का x²y कैंसिल, प्लस का xy² और माइनस का xy² कैंसिल, बचेगा x³ + y³ विच इज इक्वल टू LHS, हैंस प्रूव्ड। और ये हमने वेरीफाई कर लिया है कि ये वाली टर्म इसके बराबर है, इसका मतलब ये वाली टर्म भी इसके बराबर होगी। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया। इसके बाद x³ - y³ बराबर x - y मल्टीप्लाइड बाई x² + xy + y²। अब क्या करना है? वही x का मल्टीप्लाई तीनों से, फिर वही -y का मल्टीप्लाई सबसे। तो 1 2 और ये 3 का मल्टीप्लाई होगा, फिर यह -y का मल्टीप्लाई तीनों से होगा। तो कर लो और चेक कर लो कि x³ - y³ आ रहा है या नहीं। तो टेकिंग क्या लेंगे? LHS लेंगे, RHS लेंगे? सर टेकिंग RHS। तो हमारे पास आ जाएगा x - y मल्टीप्लाइड बाई x² + xy + y²।
x का मल्टीप्लाई तीनों से, तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3, x इंटू एक्स वाई तो आएगा प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, और x का मल्टीप्लाई y स्क्वायर से तो आएगा प्लस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। अब माइनस वाई का मल्टीप्लाई तो आएगा प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस y इंटू वाई स्क्वायर, यू विल गेट y क्यूब। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का, तो बचेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एंड यू विल गेट द आंसर विच इज इक्वल टू LHS, हैंस प्रूव्ड। और ये हमने वेरीफाई कर लिया है। वेरीफाई मतलब चेक कर लेना कि क्या LHS और RHS बराबर हैं, यानी LHS की वैल्यू RHS के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं इसके बाद बहुत खूबसूरत सा एक और सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिनोट करेगा, जिसमें यही वाली प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन बोल रहा है फैक्टराइज करो, तो भैया फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करो, और फैक्टराइज करने का मतलब है कि हमको 2 फैक्टर्स या 3 फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स हैं उनको फैक्टर्स में तोड़ना है। तो किस तरह से? पहला क्वेश्चन फैक्टराइज करने का क्या है, 27 ऑफ y क्यूब प्लस ऑफ 125 ऑफ z क्यूब। अब इसको फैक्टराइज करना है, इसके बाद दूसरा वाला भी कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 64m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। अब इसको भी सॉल्व करना है। तो देखो, इसको फैक्टराइज करने के लिए तुमको आइडेंटिटी याद होना चाहिए। आइडेंटिटी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब, विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, सॉरी एक्स, तो माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये इस तरह की प्रॉपर्टी होती है। अब देखो, ये प्लस वाले फॉर्म में है और ये माइनस वाले फॉर्म में है, तो दोनों प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई multiplied by x square plus of xy plus of y square, you will get this identity as well। अब करना क्या है वो सुनो। करना यह है, इसको x क्यूब और इसको y क्यूब लिखाना है। अब यहां पर y क्यूब तो है, लेकिन 27 किसी क्यूब में नहीं है, तो 27 का कुछ क्यूब होता होगा। तो देखो 27 किसी का क्यूब होता होगा, तो हम लिखेंगे 3 का क्यूब। तो 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब और फिर y का क्यूब। फिर हम 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब और z का क्यूब। अब ध्यान से देखें तो इसको होल क्यूब लिख सकते हैं, 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं प्लस 5z का होल क्यूब लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में, विच विल बी इक्वल टू a प्लस बी। तो हमारा आ गया a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है? 3y का होल स्क्वायर, फिर 3y के बाद कितना आ जाएगा? a इंटू बी, a इंटू बी। तो a कितना है? 3y और b कितना है? 5z प्लस आएगा 5z का स्क्वायर, तो आएगा, अब यहाँ पर ये प्लस का है तो एक माइनस का आएगा, तो यहाँ पर हम ले लेंगे माइनस। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा b स्क्वायर या y स्क्वायर। y स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5z का होल स्क्वायर। अभी खोलना नहीं है इसको, अभी बाद में खोलेंगे। फिर आ जाएगा 3y प्लस 5z मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3 5 ज़ा 15 yz, और फिर आ जाएगा 25z स्क्वायर। इसको आगे फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है सर। यहाँ कर देता हूँ और इंक दूसरी ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि मैं कौन सा क्या पढ़ा रहा हूँ। तो मैं येलो इंक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो एज इट इज़ है, तो 3y प्लस 5z, 3y प्लस 5z मल्टीप्लाइड बाई, अब क्या करना पड़ेगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? तो 9 का मल्टीप्लाई पहले 25 से कर देंगे, या फिर मैं कुछ नहीं करूँगा, 9 का मल्टीप्लाई ये हो गया और 5 का मल्टीप्लाई 25 का मल्टीप्लाई ये हो गया, और y स्क्वायर z स्क्वायर अभी एज इट इज़ रहने दो। अब मुझे 5 5 से 25, 25 3 से 75 और इंटू 3 का ऐसा फैक्टर लेके आना है कि प्लस या माइनस करने पर मुझे 15 मिले। कितना मिले? 15। तो देखो 5 3 ज़ा 15 और 5 3 ज़ा 15 3 ज़ा कितना हो गया? 15 3 ज़ा 45 और 45 और माइनस कर देंगे 5, तो आंसर कितना आएगा? माइनस प्लस 15 तो आ नहीं रहा है, और एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15
और 15 को 15 से माइनस नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। देखते हैं, 3 3 जा 9, 25, और 9 और 25 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ज़रा देखो, 16 आएगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ 15 आ रहा है, 5 3 जा 15 आ रहा है, तो मेरे ख्याल से इसको एज इट इज़ रहने देंगे। ये आगे हम इसको फैक्टराइज नहीं करेंगे, तो ये आ जाएगा 15yz और ये आ जाएगा 25z स्क्वायर। अब बच्चे सोच रहे होंगे यार सर इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से नहीं कर सकते? नहीं बेटा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से भी नहीं कर सकते, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab है। यहां पर 2ab नहीं मिल रहा है हमको, 2 टाइम्स ऑफ, यहां सिर्फ ab मिल रहा है, इसलिए हम इसको एज इट इज छोड़ रहे हैं और इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करने की कोशिश करी, जहां पर मेरे को मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का कोई चांस नहीं मिल रहा है। अगर देखा जाए तो 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। मैं एक बार और ट्राई करता हूं आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बुक में आंसर भी इतना ही होगा। अगर मैं इसको 5 को ऐसे छोड़ दूं, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, और 45 को माइनस करेंगे 5 से तो मेरे ख्याल से 40 आएगा, और प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर, और दोनों माइनस के होंगे तो मुश्किल है, तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे और ये होगा फैक्टराइजेशन। वैसे इसके होंगे 3 फैक्टर्स, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 3, लेकिन हमें 2 ही फैक्टर्स मिल रहे हैं अभी। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं 64m³ माइनस 343n³। अब इसको भी उस तरह से सॉल्व करना है। पहले इसको a³ बना लो, इसको b³ बना लो। 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब और m³ माइनस 7 का क्यूब n³। बहुत बढ़िया, तो 4m का होल क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 7n का होल क्यूब। a³ माइनस b³ के फॉर्म में आ गया है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4m और b की वैल्यू हो जाएगी 7n। तो यहां पर पुट कर देंगे a माइनस बी, यानी आएगा a माइनस बी, और फिर आएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी 4m का होल स्क्वायर प्लस ab यानी 4m मल्टीप्लाइड बाई 7n, और फिर आ जाएगा प्लस किसका, 7n का स्क्वायर यानी 7n द होल स्क्वायर, एंड यू विल गेट 4m माइनस 7n मल्टीप्लाइड बाई 4 4 जा 16m स्क्वायर प्लस ऑफ 7 4 जा 28 इंटू m इंटू n प्लस 7 7 जा 49n स्क्वायर। अब इसको एज इट इज छोड़ा जा सकता है। मैं एक बार और ट्राई करता हूँ कि 49 और 16 का फैक्टर आ रहा है कि नहीं। तो 16 लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया 4 4 जा 16, है ना। तो इसको 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, और 7 इंटू 7, अब मुझे लेके आना है 28। तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 2 जा 28, 2 जा 28 मल्टीप्लाइड बाई 2, 28 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो आ जाएगा 56, और 56 को 14 से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा ज़रा देखें। तो 6 4 बचा, तो ये बचा 2 और ये बचा 4, तो ये तो 42 मिल रहा है। 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, तो 49, और इसका तो माइनस करने पे कोई मतलब नहीं है। तो हम कर सकते हैं 7 2 जा 14, 2 जा 28, और 7 2 जा 14, 2 जा 28, 28 और 28 को प्लस, मतलब इसको भी वैसे ही रहना पड़ेगा, यानी हमारा आंसर यहीं तक ही रहेगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं हो रहा है। अब आप बोलोगे सर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं हो रहा है तो फिर किससे होगा? तो 10th क्लास में जब हमारा 1 वेरिएबल में रहता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहता है, तो हम इसको करते हैं क्लास 10th में श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। श्रीधराचार्य फॉर्मूला तो आपको अभी वो नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं आगे इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको एज इट इज रहने दे रहा हूँ। और अब हम बढ़ते हैं अपने कमेंट की तरफ। तो कमेंट मैं पढ़ने जा रहा हूँ जो कि है किसी अननोन से है। प्लीज़ हीरोइंस फार्मूला लेके आ जाइए सर। बिल्कुल लेके आ जाएंगे। ऐसे ही अगर कमेंट करते रहेंगे तो डेफिनेटली मैं सबसे पहले हीरोइंस फार्मूला ही पढ़ा दूंगा। सर जी स्मार्ट बोर्ड पर आप लिख रहे हैं वो हमारी क्लास में भी लगा हुआ है, बिल्कुल सेम लगा हुआ है। चलिए बधाई हो आपको, थैंक यू। कौन है ये? अनुज। और कौन है अननोन? ये बहुत सारे कमेंट कर रहा है। नमिता शर्मा, यू आर अ ट्रू ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड हु टीचेस सो वेल विदाउट थिंकिंग योर प्रॉफिट एंड आई एम सरप्राइज दैट सच अ गुड टीचर इन टीचिंग मी फ्री। थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। ऐसे कमेंट करते रहो, मैं मोटिवेटेड रहता हूँ। और अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं, और क्वेश्चन है
फैक्टराइज करना है 27x³ फिर है प्लस y³ प्लस है z³ और यहां माइनस है 9xyz और इसको भी हमको फैक्टराइज करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि फैक्टराइज करने के लिए आपको ये वाली प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। वो प्रॉपर्टी है या आइडेंटिटी है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc विल बी इक्वल टू a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाइड बाई a² प्लस b² प्लस c² माइनस ऑफ ab माइनस ऑफ bc माइनस ऑफ ca। तो इस तरह से अगर ये आपको अगर ये याद रहेगी तो मेरे ख्याल से आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि यहां पे आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे बहुत खूबसूरती से। तो यहां पर आपको a, b और c डिसाइड करना है। a का भी क्यूब होना चाहिए, b का भी क्यूब होना चाहिए और c का भी क्यूब होना चाहिए। तो b का क्यूब तो है, y का क्यूब है और z का भी क्यूब है, लेकिन मुझे a का क्यूब नहीं मिल रहा क्योंकि यहां सिर्फ x पर क्यूब है, होल क्यूब नहीं है। 27 को बनाना पड़ेगा। इसका मतलब 3 का क्यूब, x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब और माइनस ऑफ 9xyz। अब देखो कितना मजा आने वाला है। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब, यानी a मिल गया मुझे 3x, b मुझे मिला हुआ है y और c मुझे मिला हुआ है z, यानी फॉर्मूले का 3 फिर a, b और c। मतलब मेरा डिसाइड हो गया है कि मुझे a, b, c क्या लेना है। क्या लेना है? a की वैल्यू मुझे लेनी है 3x, b की मुझे वैल्यू लेनी है y और c की मुझे लेनी है z। और यहां पर हम पुट कर देंगे इसमें, तो इसमें तो यही मिलेगा हमको, जो कि किसके बराबर होगा? x a प्लस b प्लस c। तो a प्लस b प्लस c मतलब a प्लस b प्लस c। तो एक तो ये मिल गया मल्टीप्लाइड बाई a² प्लस b² प्लस c²। तो a की वैल्यू 3x, तो 3 का भी स्क्वायर, x का भी स्क्वायर, y² z² माइनस ab। तो a की वैल्यू 3x इंटू b की वैल्यू y, तो 3xy। फिर आएगा bc जो कि होगा yz और फिर होगा ca जो कि होगा z इंटू 3x यानी 3zx और यहां पर हम इसको क्लोज कर देंगे और मेरे ख्याल से आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा डन बाय यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके आपने इसको बहुत खूबसूरती से सॉल्व कर दिया है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कमेंट अपन अगले क्वेश्चन के बाद लेके आएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरीफाई दैट, क्या कह रहा है वो? वेरीफाई दैट। कैसे वेरीफाई, क्या वेरीफाई, वो समझ लो तो आपको समझ में आ जाएगा सवाल। क्या वेरीफाई करने का बोल रहा है? बोला वेरीफाई दैट x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस ऑफ 3xyz इज इक्वल टू हाफ ऑफ, मेरे ख्याल से क्वेश्चन में हाफ है, हाँ, हाफ ऑफ x प्लस y प्लस z मल्टीप्लाइड बाई x माइनस y का होल स्क्वायर, फिर आएगा प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। और आपको ये बहुत खूबसूरती से समझना है कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है? तो वेरीफाई करना है। फिर वही बात कि हमें LHS और ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली आइडेंटिटी को आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि अगले क्वेश्चंस में भी ये वाली आइडेंटिटी मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा कि इसको एज इट इज़ यहीं से ले लेंगे, यानी हमें लेना पड़ेगा RHS और RHS सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लेना तो पड़ेगा इसको, तो हम ले लेते हैं हाफ बाई टेकिंग RHS x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई, तो बड़ा ब्रैकेट ले लो भैया, मल्टीप्लाइड बाई x माइनस वाई द होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड द होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर एंड यू विल गेट योर RHS। इज इट क्लियर? अब यहां पर एक्सपैंड करना है और सॉल्व करना, इवेल्युएट करना है। क्या करना है? यहां पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करो, यहां पर होल स्क्वायर का पुट करो, यहां पर होल स्क्वायर का पुट करो। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, और हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस
-2xy, फिर बीच में आया प्लस, यहाँ पहुँच गए तो यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2yz, यहाँ पहुँच गए प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -2zx। बहुत खूबसूरत। और यहाँ पर इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमको क्या करना है, वही हाफ लेना है, फिर x प्लस वाई प्लस जेड करना है। और यहाँ पर एक चीज़ चेक करनी है कि एक्स स्क्वायर कितनी बार है, तो एक्स स्क्वायर 2 बार है, वाई स्क्वायर भी 2 बार है और जेड स्क्वायर भी 2 बार है। तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर, -2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, -2 टाइम्स ऑफ वाई जेड, -2 टाइम्स ऑफ जेड एक्स। ये क्लियर हो गया आपको। अब 2 सब में से कॉमन ले लेंगे। जब 2 हम सब में से कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई 2, कॉमन बचा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बहुत बढ़िया। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। तो हमें क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब बहुत सारे बच्चे इसको यहीं छोड़ के बोलते थे ये तो आइडेंटिटी थी, और आइडेंटिटी को तो हमने देख ही लिया था, तो ये इसके बराबर है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको वेरीफाई करने के लिए इसको अंत तक सॉल्व करना होगा, जब तक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz नहीं मिल जाता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x का मल्टीप्लाई सबसे करना पड़ेगा, फिर y का मल्टीप्लाई सबसे करना पड़ेगा और z का मल्टीप्लाई सबसे करना पड़ेगा, और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस x इंटू वाई स्क्वायर, तो हम लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर, x इंटू जेड स्क्वायर तो लिखेंगे एक्स जेड स्क्वायर, जेड एक्स सॉरी एक्स जेड इसको, हाँ एक्स, हम पहले x लिखेंगे फिर z लिखेंगे फिर x लिखेंगे फिर y लिखेंगे और y लिखेंगे z लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अभी समझ जाओगे। फिर x का मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई से, तो आंसर आएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। x का मल्टीप्लाई वाई जेड से, तो आएगा माइनस ऑफ एक्स वाई जेड। फिर x का मल्टीप्लाई जेड एक्स से, तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ, अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर जेड। मैं पहले एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, एक्स वाली टर्म लिख रहा हूँ, और बाद में जेड वाई लिख रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, 3 इंटू 2 कर लो या 2 इंटू 3 कर लो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों में आंसर 6 आता है, चिंता करने की बात नहीं है। अब y का मल्टीप्लाई करना है, तो देखो y का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई। y का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से तो मिलेगा वाई क्यूब। y का मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर से तो मिलेगा वाई जेड स्क्वायर। y का मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई से तो मिलेगा माइनस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। y का मल्टीप्लाई वाई जेड से तो हमको मिलेगा माइनस ऑफ वाई स्क्वायर जेड। फिर y का मल्टीप्लाई जेड एक्स से तो हमको मिलेगा माइनस ऑफ एक्स वाई जेड। ये ध्यान रखना, चेन चलेगी, साइकिल चलेगी, एक्स वाई जेड, है ना। ठीक है। अब जेड स्क्वायर, जेड का मल्टीप्लाई कर दो, तो जेड इंटू प्लस, तो जेड इंटू एक्स स्क्वायर तो आएगा एक्स स्क्वायर जेड प्लस का, जेड इंटू वाई स्क्वायर तो हमको मिलेगा वाई स्क्वायर जेड। फिर जेड इंटू जेड स्क्वायर तो हमको मिलेगा जेड क्यूब। फिर जेड इंटू माइनस एक्स वाई लिखेगा तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स वाई जेड। फिर जेड इंटू वाई जेड मिलेगा तो मिलेगा माइनस ऑफ वाई जेड स्क्वायर। फिर जेड इंटू जेड एक्स मिलेगा तो हमको मिलेगा एक्स जेड स्क्वायर। तो ये आपके पास टर्म्स आ गई हैं। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं जो गोला लगा रहा हूँ उसको पहले लिख लो, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, तो ये प्लस के हैं तीनों, तो एक्स क्यूब लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स वाई जेड, तो हम लिखेंगे माइनस एक्स वाई जेड। फिर लिखेंगे एक बार और माइनस एक्स वाई जेड, और फिर एक बार और लिख देंगे माइनस एक्स वाई जेड, 3 बार आ जाएगा। अब बस यहाँ पर बाकी टर्म कटना चाहिए, अगर बाकी टर्म कट गई तो हमारा LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो देख लो, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, तो प्लस का और माइनस का कैंसिल। फिर एक्स जेड स्क्वायर प्लस का और एक्स जेड स्क्वायर माइनस का चाहिए, एक्स जेड स्क्वायर माइनस का, तो प्लस का और माइनस का कैंसिल। माइनस एक्स वाई स्क्वायर चाहिए, माइनस एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर चाहिए,
तो एक्स स्क्वायर से प्लस का कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर जेड चाहिए तो प्लस एक्स स्क्वायर जेड चाहिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर जेड। फिर हमको मिलेगा वाई जेड स्क्वायर प्लस का, तो वाई जेड स्क्वायर ही माइनस का चाहिए, देखो तो प्लस का वाई जेड स्क्वायर माइनस का वाई जेड स्क्वायर। फिर हमको चाहिए माइनस, ये है माइनस वाई स्क्वायर जेड तो प्लस का वाई स्क्वायर जेड, तो माइनस का और ये प्लस का, सब कैंसिल आउट हो गए। हाँ सर सब कैंसिल आउट हो गए, बचे गोले वाले। तो अब इसको हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, तीनों प्लस, 1 + 1 + 1 3, तो आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड, और साइन आएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस का, विच विल बी इक्वल टू LHS। हेंस इट इज वेरीफाइड दैट दिस टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू दिस टर्म, जो हम लोगों को क्वेश्चन मिला था। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो इसको छाप लो पहले दिमाग में और फिर कॉपी में। और अभी हमारा आ गया है कमेंट, और कमेंट की बारी आ गई है। तो मुझे आपके वीडियो से ही समझ आता है, सचिन तिवारी क्या बात है तुम्हारी। और रिप्लाई मी भी बोल रहे हैं, तो बोल रहे भाई जल्दी अपलोड करते रहें, बट अभी नहीं। वो क्यों नहीं, मैं तो अभी अपलोड करने जा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए, 10 एक दिन हो गए हैं। सर यू आर द बेस्ट गेमिंग वर्ल्ड, लक्ष्मी चौबे सर आपकी वीडियो एक नंबर है, बट प्लीज़ सर वीडियो डालना मत बंद करना। बिल्कुल नहीं करेंगे, डाल ही रहे, चिंता मत करो, तुम्हारा नाम लेकर। क्या नाम है? लक्ष्मी चौबे। अब बात करने जा रहे हैं बहुत खूबसूरत सी, जो कि है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें वो बोल रहा है इफ x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 के बराबर होता है। मैंने कहा ना इसका इक्वेशन का हम इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो वो बोल रहा है भाई शो दैट, क्या शो करना है वो देख लो। शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होगा वो किसके बराबर होगा? 3xyz के बराबर होगा, वो ये बोल रहा है। अगर आपको ये प्रूफ करना है तो आप प्रूफ कर सकते हो। तो देखो ध्यान से देखो कि क्या करना है। पहले आइडेंटिटी याद करो। तो आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारी आइडेंटिटी होती है ना बच्चों, है ना? होती है कि नहीं होती? हाँ सर होती है। अब वो ये बोल रहा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 के बराबर है तो है। चलो ठीक है, तो देखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो होगा, और उसमें x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है? 0 के। और 0 इंटू समथिंग विल बी इक्वल टू 0, देन यू विल गेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब विल बी इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस ऑफ 3xyz, एंड हेंस इट इज वेरीफाइड। शो कर दिया हमने। है ना इजी? है ना इजी? सब बच्चे घबराते हैं सर कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे? अरे आइडेंटिटी से स्टार्ट करो जो तुमको याद है, बस वहाँ से खेल गए और यहाँ से एक्स क्यूब 3xyz इधर लेके आ गए। बहुत शानदार सर। अगला क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें भी मैं आपको फर्स्ट वाला करवा रहा हूँ। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबकी वैल्यूज निकालनी है। तो क्वेश्चन है क्यूब को बिना निकाले माइनस ऑफ 12 का क्यूब प्लस ऑफ 7 का क्यूब प्लस ऑफ 5 का क्यूब। अब आपको बिना कैलकुलेट करे, क्यूब को कैलकुलेट करे, आपको वैल्यूज निकालनी है। तो ये किस फॉर्म में है? ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के फॉर्म में है। वो भी माइनस एक्स वाई जेड होता है, जो कि होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस ऑफ जेड एक्स। इसके फॉर्म में है, ये चीज़ इसके फॉर्म में है। तो ए की एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? एक्स की वैल्यू हो जाएगी -12, और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? +7, और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +5। अब चेक कर लो इसमें पुट करके कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो रहा है। कितना हो रहा है सर? तो देखो कितना हो रहा है,
तो हो रहा है -12 + 7 + 5, तो 5 + 7 12, और -12 + 12 हो जाएगा 0, और 0 इंटू समथिंग कितना हो जाएगा 0, यानी x³ + y³ + z³ किसके बराबर हो जाएगा, इधर 0 के आएगा तो कितना हो जाएगा 3xyz के बराबर हो जाएगा। और ये 3xyz क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ x, x की वैल्यू कितनी है -12, तो -12 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 5, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x³ + y³ + z³ विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स ऑफ दीज नंबर्स। तो यू विल गेट प्लस माइनस आंसर। तो 12 5 60 और 60 इंटू 21, तो 60 इंटू 21 होगा 6 दूनी 12, यानी 1260, और वो भी माइनस का 1260 माइनस का विल बी द आंसर, एंड दिस इज योर बहुत खूबसूरत सा आंसर। और आप चेक कर सकते हो अपनी एनसीईआरटी किताब में, और आप पहले खुद से सॉल्व करो, पॉज करो वीडियोस को और पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो और फिर से उसके सॉल्यूशंस को देखो, अगर तुमको समझ में आ गया है तो, और अपने नोट्स बनाते चलो, बहुत मज़ा आता है भैया। चलिए, तो हम बहुत बहुत अच्छे से बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं इस चैप्टर के समापन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको वो ट्राई करना और कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर, अरे अगला क्वेश्चन मतलब 14 का सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। तो रेक्टेंगल्स के एरिया दिया हुआ है, तो पहला करवा रहा हूँ, इसका एरिया का फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25a², फिर दिया हुआ -35a +12। अब क्या करते हैं हम, सुनो, मैंने आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बहुत खूबसूरती से समझाया है। इसमें हमें ए बी सी से कंपेयर करना होता है, इसको फैक्टराइज कर दो, आपको लेंथ इंटू ब्रेथ मिल जाएगा। देखो कैसे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, करने की जरूरत नहीं है, वो 180 आ रहा है मेरे ख्याल से, करके देख लो भले। तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 12 यू विल गेट 5 12 60, 12 to the 24 मतलब 30 नहीं 300 आ रहा है मेरे ख्याल, 12 to the 24 + 6 300, चलो ठीक है 300 आ रहा है, 180 नहीं आ रहा, 300 आ रहा है। तो 300 को भी तो प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे ना, फिर उसके दो फैक्टर्स निकालेंगे जिनका प्लस या -35 आएगा। तो आपको रफ में ये करने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई करो, पहले 12 लिखो, तो 12 को लिख सकते हैं 4 3 जा, तो 2 2 जा 4 × 3, और 25 को लिख सकते हैं 5 5 जा 25, हो गया भैया 300 का। 300 के प्राइम फैक्टर्स निकल गए आपके, 2 × 2 × 3 × 3 3 × 5 × 5। अब 35 लेके आना है, तो देखो 35 लेके आने के लिए 5 3 जा 15, 15 आ गया एक, और आ गया 5 2 जा 10, 2 जा 20, और 20 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, किसको 20 और 15 को, 20 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 मिलेगा, और माइनस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो 35 मिलेगा। तो माइनस का 15 माइनस का 20 विल बी इक्वल टू माइनस का 35, एंड यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट 25a² माइनस ऑफ 15a माइनस ऑफ 20a प्लस ऑफ 12। अब पेयरिंग कर देंगे बहुत खूबसूरत से, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे 5 और a, बचेगा 5 5 जा 25, तो आया 5a बचा, -3 बचा, 5a -3, और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे हम 4, और 4 कॉमन निकालने के बाद वो भी माइनस के साथ, तो बचेगा 5a -3, और इन दोनों में से क्या निकल जाएगा 5a -3, एंड यू विल गेट 5a -4। अब ध्यान से देखो, ये दोनों लेंथ और ब्रेथ ही तो हैं जो मल्टीप्लाई होने पर एरिया बता रही हैं। अगर लेंथ इंटू ब्रेथ करूंगा तो यही तो आएगा, फैक्टराइज करने का मतलब ही है इंटू का, उसको रिवर्स स्टेप में लेके आना, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर है तो इसको इस पे लेके आ गए, मतलब ये लेंथ है ये ब्रेथ है, या ये ब्रेथ है ये लेंथ है। लेंथ इंटू ब्रेथ पॉसिबल वैल्यूज निकालनी बहुत खूबसूरती से। अगला क्वेश्चन आपको ही फैक्टराइज करके लेंथ और ब्रेथ निकालना है, और अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं, आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का, जो कि है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। आप क्यूबॉइड बना लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो पहले तो मैं क्यूबॉइड बनाता हूं और आपको समझाता हूं कि ये क्यूबॉइड है, इसकी क्या है, ये है लेंथ, ये है ब्रेथ और ये है हाइट। इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब वो एक्चुअली दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3x² माइनस ऑफ 12x। अब ये ध्यान रखना कि हमको वॉल्यूम निकालना है,
तो सबसे पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा और उसके 3 फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा पहले तो बताओ, 3 कॉमन निकल जाएगा, बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसको भी फैक्टराइज कर दो तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो क्या मिलेगा। और अच्छा हाँ, एक काम और कर सकते हैं, हम इसमें से 3x कॉमन निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर 3x कॉमन निकाल दिया और यहाँ पर भी 3x कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा ये हो गया एक्स स्क्वायर हट गया, ये भी हट गया, तो ये होगा x माइनस 4, ये 3x और ये हो जाएगा x माइनस 4। बहुत खूबसूरत। तो आपको मिलेगा, एक तो मिलेगा 3, एक मिलेगा x और एक मिलेगा x माइनस 4, यानी लेंथ हो सकती है 3, ब्रेथ हो सकती है x और ये होती है x माइनस 4। होगा 3 फैक्टर्स। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। और इसी क्यूबॉइड का एक और सवाल है जो कि मैं वो करवाना चाहता हूं आप लोगों को 3 फैक्टर्स निकालने के लिए। तो है क्वेश्चन 12ky स्क्वायर प्लस 8ky प्लस माइनस 20k। तो इन सब में से कॉमन निकालो सबसे पहले। तो कॉमन निकालने से आपको क्या मिलेगा, पहला लेंथ मिल जाएगा। तो इसमें से कॉमन निकलेगा 4 और k। देखो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो बचा कितना कितना जरा बताओ, 3y स्क्वायर 4k निकाला तो 4 3 = 12, फिर इसमें बचा 2y और इसमें बचा माइनस ऑफ 5। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर दो। देखो कैसे, तो आया 4k मल्टीप्लाइड बाई 3 5 = 15 का ऐसा फैक्टर, 15 का ऐसा फैक्टर कि 2 आ जाए। मतलब 15 के ऐसे 2 फैक्टर्स चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने पर 2 आ जाए। 15 15 15 15 15, तो 15 का 3 और 5, 3 और 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो बस यहाँ पर कर दो 3y स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस ऑफ 3y और ये आ जाएगा प्लस ऑफ 5y माइनस ऑफ 5। ये हो जाएगा 4k और ये हो जाएगा दोनों में से कॉमन 3y, बचेगा कितना, 3y माइनस 1। तो ये बचेगा y माइनस 1, इन दोनों में से कॉमन 5, बचेगा कितना, y माइनस 1 और इन दोनों में से कॉमन क्या, y माइनस 1, यानी 4k मिल गया, एक मिल गया y माइनस 1 और एक मिल गया 3y प्लस 5। तो ये 3 फैक्टर्स हो गए, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट की वैल्यू मिल गई। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में नहीं आए तो चिंता मत करो, कमेंट करो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई सर प्लीज़ एक बार और अपने अगले वीडियोस में समझा दो। और चलो जाते जाते एक कमेंट और ले लेते हैं, बहुत दिनों से कमेंट नहीं पड़े थे मेरे, बहुत बिजी था यार, बहुत ज़्यादा बिजी था। जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, एक्चुअली मैं इतना बिजी था कि मैं क्या बताऊँ, मैं प्रॉपर क्लासेस भी नहीं ले पा रहा था। मैं घर ही रात को 8 9 बजे तक आता था, बहुत थक जाता था। सो यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू सोनम रावत। और एक और है रिंकू अरोरा, यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, क्लास 9 के वीडियो में इसने कमेंट किया है। और उसी वीडियो में एक और कमेंट किया, आई लव यू सो मच सर फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट, फॉर दिस कमेंट। और जब आप रिकग्नाइज करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। डेफिनेटली मज़ा आया आज के लेक्चर में, आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद। भूलना मत, कमेंट कर देना।